Students, in this video we will discuss the topic Coulomb's law from Gauss's theorem. Students, इस वीडियो में हम Gauss's theorem का यूज़ करके Coulomb's law को डिड्यूस करेंगे, Coulomb's law को प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है क्या, इसके कारण किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और फिर फोर्स भी उस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमें क्या करना है, इस चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पर, मान लीजिए क्या गया, यहाँ से एक आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस आर डिस्टेंस को रेडियस मानकर एक गाजियन सरफेस चूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक गाजियन सरफेस चूज कर लेते हैं। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, एक गाजियन सरफेस। क्योंकि स्टूडेंट गॉस थ्योरम का यूज़ करने के लिए हमें गाजियन सरफेस का यूज़ करना होता है। तो हमें क्या किया, एक गाजियन सरफेस हमने चूज़ किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और स्टूडेंट यहाँ पर हम इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, मान लीजिए पी पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट। और इस एरिया की जो डायरेक्शन है इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन है स्टूडेंट। ये एन यूनिट वेक्टर से हमें क्या मिल रही है, डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। अगर स्टूडेंट हम इसको पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड ऐसे हमें मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, पॉजिटिव से ऐसे बाहर की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन ऐसे मिलेगी। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो ये पॉइंट हमने माना है, हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या हो, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक गाजियन सरफेस चूज किया, वी सिलेक्ट एक स्फेरिकल गाजियन सरफेस, स्फेरिकल गाजियन सरफेस of radius r, of radius r centered at चार्ज क्या हो, इस सरफेस का, इस स्फेयर का सेंटर का स्टूडेंट यहाँ पर इस चार्ज क्या ऊपर है, मान लीजिए ये पॉइंट ओ हमने कहा है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो गाजियन सरफेस है, इस गाजियन सरफेस के अकॉर्डिंग अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल फ्लक्स जो इस गाजियन सरफेस से, ये जो इनक्लोज्ड गाजियन सरफेस है, इससे टोटल फ्लक्स जो पास होगा वो होगा स्टूडेंट हमारे पास, जो टोटल गाजियन सरफेस होगा, E डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा स्टूडेंट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है, गॉस थ्योरम है। और स्टूडेंट यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी,
और ds क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये स्मॉल एरिया एलिमेंट जहाँ पर p पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम कह सकते हैं ds be the area element at Gaussian surface, at spherical Gaussian surface at point P पॉइंट पर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट ये क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड हमें मिलेगी। जो डायरेक्शन ऑफ इस एरिया एलिमेंट की होगी वो क्या होगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड हमें मिलेगी। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली outward given by यूनिट नॉर्मल वेक्टर n। ये जो n हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर के अलोंग है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर है और इसकी डायरेक्शन भी हमें क्या दिख रही है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड ही होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हमें आउटवर्ड ऐसे मिलेगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हैविंग डायरेक्शन also radially outward, यानी n यूनिट वेक्टर या फिर हम ds कहें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन दोनों की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट सेम है। हमें इस तरीके से दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में हमें मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds क्या होगा स्टूडेंट, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ई तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है स्टूडेंट, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर डॉट को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा ई कॉस ऑफ यहाँ पर 0 डिग्री। क्योंकि 0 डिग्री क्यों आया स्टूडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में जो एंगल है क्या है, 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ई ds क्या बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है स्टूडेंट, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस गॉसियन सरफेस पर, हर पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो ये पॉइंट चार्ज होता है स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तब हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट चार्ज के कारण वो स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इसका मतलब है कि अगर हम एक r रेडियस लेकर इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक सरफेस, स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, तो इस स्फेरिकल सरफेस पर हर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है स्टूडेंट्स, इक्वल मिलती है। क्योंकि ये डिस्टेंस हमें क्या मिलेगी, सेम मिलती है हर पॉइंट पर।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये फील्ड कैसी होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं ई का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर कह सकते हैं एज द मैग्नीट्यूड of electric field E is same at all the points on the spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface। तो स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट टर्म को मैं इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया ये। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमें मिलेगा ये ds, इंटीग्रेशन के अंदर क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये ds। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ई क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या थी, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या था, स्फेरिकली सिमेट्रिक था, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्फेरिकल गाउसियन सरफेस बिकॉज ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी लिख सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जिसके कारण हमने क्या किया, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर निकाल लिया। तो अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, इस ds का, इस एरिया का इंटीग्रेशन हमें करना है। यानी ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ds क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और स्टूडेंट इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो हमारा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो टोटल एरिया आएगा स्टूडेंट, ये मुझे क्या मिलेगा, ये कंप्लीट एरिया मिलेगा। ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये कंप्लीट एरिया मुझे मिलेगा। कब, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को। तो ये पूरे स्फेरिकल गाउसियन सरफेस का मुझे क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ds का इंटीग्रेशन होगा 4 पाई r स्क्वायर, जो कि क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल शेप में है। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से e की वैल्यू हमें मिलेगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, यानी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मिलेगी। और स्टूडेंट अगर मान लीजिए इसी पॉइंट पर कोई हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए कोई भी एक चार्ज रखते हैं क्यू नॉट हमने कोई भी चार्ज रखा, तो इस क्यू नॉट चार्ज पर जो फोर्स हमें मिलेगा स्टूडेंट, ये क्या होना चाहिए, द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट if placed on the Gaussian surface,
ऑन द Gaussian सरफेस। तो स्टूडेंट हमें पता है जो फोर्स होता है क्यू नॉट इंटू ई होता है। फोर्स हमें क्या मिलता है, क्यू नॉट इंटू ई हमें मिलेगा। तो जो एफ हमें मिलेगा स्टूडेंट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई ई, और ई की वैल्यू हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्यू को इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा क्यू को इसके साथ क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू इंटू क्यू नॉट आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये होता है कूलॉम्स लॉ। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि हमने गॉस थ्योरम का यूज़ करके कूलॉम्स लॉ को प्रूव किया है। दिस प्रूव्स द कूलॉम्स लॉ।